नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह। आज फिर एक नए मुद्दे के साथ। अमेरिका के सारे हथकंडे हुए फेल। ईरान ने ठुकराई अमेरिका के 15 पॉइंट्स पर आधारित समझौते की फाइल, और इसके बदले ईरान ने खुद 5 पॉइंट्स के अपने समझौते के जो मुद्दे हैं वो दे दिए कि भाई यदि आप इन पे बात कर सकते हो, मान सकते हो, तो हम तैयार हैं। और वो क्या है ये 5 पॉइंट्स? और भारत में इस युद्ध को लेकर क्या हंगामा चल रहा है, उस पर बात करेंगे। अमेरिका की कांग्रेस इस युद्ध को लेकर जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $200 बिलियन की मांग की है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या मतभेद हो रहा है सीनेट में, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्रंप ने ईरान को क्या कहा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और कैसे ट्रंप ने अपने पूर्व के जितने भी राष्ट्रपति हैं उन्हें कायर की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस युद्ध में अमेरिका कौन सी नई रणनीति अपनाता है, इसके बारे में बात करेंगे। इन सभी मुद्दों पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ईरान के वो 5 पॉइंट्स जिन पर वो समझौता करने को राजी है। पहला पॉइंट, ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। ईरान के जो भी लीडर्स हैं उनको जो मारने का सिलसिला चल रहा है उसे पूरी तरीके से बंद करना होगा। और इस युद्ध में जितना नुकसान ईरान को हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करेगा, इजराइल करेगा। ये तीसरा पॉइंट है। रही बात चौथे पॉइंट की, ईरान कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को यह मान्यता देनी होगी कि भाई जो हॉर्मुज रूट है उसका पूरा का पूरा एकाधिकार ईरान का होगा। पांचवा पॉइंट, पूरे मोर्चे पर जो युद्ध हो रहा है उसे कहीं नेवी के साथ युद्ध हो रहा है, कहीं किसी खाड़ी के देश में युद्ध हो रहा है, इन सभी को पूरी तरीके से बंद करना होगा। तो चलिए आगे हम विस्तार से बात करते हैं कि अमेरिका अमेरिका ने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मध्यस्थता करने की बात कही तो पाकिस्तान इस पर तैयार हो गया। वो अपनी फाइलें अमेरिका से लेकर ईरान को निकलने ही वाला था कि उस पर कि उससे पहले ईरान का अपना फैसला आ गया कि भाई आप अपना ये 15 पॉइंट रखो और मेरे इन 5 पॉइंट पर ध्यान दो। अगर बात आप मानते हो तो ठीक है, बात होगी, वरना इस पर कोई बात नहीं होगी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे थे कि उनके अपने सोर्सेज द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि युद्ध को कैसे भी खत्म किया जाए, समझौते में बात हो रही थी। इसके बाद ईरान ने इस समझौते से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। बोला कि भाई हमारे बीच में हमारे पास है कौन बात करने के लिए, वो हम राष्ट्रपति बात कर रहे हैं, तो पूरी तरह से मना कर दिया। अब अमेरिका के पास जो भी सैन्य शक्ति है और जिस तरह से इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं उसको लेकर जो है बजट का काफी झोलझाल चल रहा है। यानी अमेरिका की हालत खराब है अभी, क्योंकि फाइनेंशियल तो भाई नुकसान तो हुआ है अमेरिका का। वो चाहता है कि युद्ध जैसे भी हो खत्म हो जाए, क्योंकि हमला करने से पहले उसने सोचा नहीं, उसने सोचा कि भाई 4-5 दिन में ईरान को खत्म कर देंगे और फिर हम हीरो बन जाएंगे। हालांकि ट्रंप जो है आजकल हीरो बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा ही पड़े हुए हैं। जगह जगह पर कुछ भी भाषण दे देना है। कभी बोलते हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है कि भाई समझौता कर लीजिए, कभी जो है वो अपने अधिकारियों के माध्यम से ये बुलवाते हैं कि राष्ट्रपति तो तैयार है ही बात करने के लिए, ईरान सामने नहीं आ रहा है। कुछ भी बोल देना है, कोई भी तालमेल समझ में नहीं आता। तो हम बात कर रहे थे कि ईरान के जो 5 मुद्दे हैं, क्या उस पर अमेरिका और इजराइल सहमत होंगे। वैसे युद्ध लगातार चल रहा है, इजराइल लगातार हमला कर रहा है और उसके बाद ईरान भी उसके जवाब में अपना हमला कर रहा है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कांग्रेस से, अमेरिकी सीनेट से जो डिमांड की कि भाई हमको $200 बिलियन चाहिए इस युद्ध में खर्च के लिए, वो उसको इतनी बड़ी धनराशि की आवश्यकता है, तो इसको लेकर कांग्रेस में एक अलग ही बवाल खड़ा हो गया। वो ये सोच कर परेशान हो रहा है कि भाई इतने बड़े राशि का ट्रंप प्रशासन क्या करेगी। उसके लिए भाई एक रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव गए थे मीटिंग के लिए कि जाने की क्या क्या तैयारी कर रहा है पेंटागन। तो जब ये कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग चल रही थी और उसमें सभी चीजें सामने होनी चाहिए थी, तो पेंटागन कहता है कि भाई हम अपनी रणनीति आपसे आपको नहीं बताएंगे, कब हम हमला करेंगे, कहाँ से फोर्सेस को डिप्यूट करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, किस स्तर की उनकी युद्ध की नीति होगी। इन सभी मुद्दों पर बात होनी थी, जो कि रिपब्लिकन के रिप्रेजेंटेटिव और पेंटागन के बीच सहमति बनती नहीं दिख रही है, काफी मतभेद है। नॉर्थ डकोटा जो है रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे, उन्हें तो भाई ये सोच के ही चक्कर आ गया कि भाई जब पेंटागन कुछ बताने को तैयार नहीं है
अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बता नहीं रही है, व्हाइट हाउस कुछ नहीं बता रहा है कि भाई पैसा कहाँ खर्च होगा। तो भाई नॉट अकट होते थे, इस कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग का मतलब क्या रह जाता है? जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम क्या जवाब देंगे, सीनेट में क्या बोलेंगे? वहां से पैसा निकलवाने के लिए भाई बात तो बतानी होगी ना कि क्या उनकी रणनीति है, कैसे हमला करने वाले हैं, और उनके युद्ध का क्या अस्त्र होगा। इस बीच डेमोक्रेटिक में भी और रिपब्लिकन में भी, मैंने पूरी कांग्रेस में जो है ये विवाद छिड़ा हुआ है। बहुत बड़े लेवल का जो ये डिफरेंसेस है इन पार्टियों में, और कोई तैयार है नहीं वैसे। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल में जो है ना बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। इन दोनों की बातें कहीं मेल ही नहीं खाती। कैपिटल हिल जो है अमेरिका की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जो कहें वो प्रशासनिक स्तर पर केंद्र है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का अपना कार्यालय है, राष्ट्र ये सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद कांग्रेस लाइब्रेरी है, उनके बाद उनके सीनेट के जो बैठने केंद्र जहाँ पे वो मीटिंग होती है, जहाँ पर सारी संसदीय मीटिंग होती है, ऑफिशियल मीटिंग होती है, वो सारे केंद्र वहीं पे है कैपिटल हिल में। और जब मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, तो ये बहुत दूर तक सोचने वाली बात है कि जिस देश का राष्ट्रपति किसी और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है, और यहाँ उसी के देश में उसके पार्टी के अपने लोगों के बीच कोई भी तालमेल नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेट ने क्या कहा इस युद्ध को लेकर? तो डेमोक्रेटिक पार्टी के रिचर्ड ब्लूमेंटल ने कहा कि इस इतनी बड़ी धनराशि को देने का मतलब ये है कि अमेरिका ने युद्ध की सहमति दे दी है। उसके बाद चॉक सुमर जो एक सीनेटर है, उन्होंने कहा कि 200 बिलियन डॉलर की धनराशि देने का मतलब ये है अमेरिकी प्रशासन इस युद्ध को लंबा चलाना चाहती है और इसके लिए अमेरिका की जनता तैयार नहीं है। ब्यूरी सैंडर्स ने कहा कि पहले ही अमेरिका और इजराइल के हमले से बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है और उसके ऊपर से ये 200 बिलियन डॉलर का सैंक्शन करना अमेरिका के ऊपर महंगाई का और ज़्यादा बोझ लाद देना होगा। यानी कहने का मतलब है कि अमेरिका की जनता जो है वो पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है, महंगाई से परेशान है, और उन इस युद्ध के कारण उन पर और भी बोझ बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व राष्ट्रपतियों के बारे में क्या कहा। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि अमेरिका के जितने भी पहले के राष्ट्रपति थे, उनके पास ये हिम्मत नहीं थी कि वो ईरान खाड़ी देशों में युद्ध करें, ईरान के साथ युद्ध करें, और उन्होंने यह हिम्मत दिखाई है, तो इसके लिए उनका समर्थन होना चाहिए। मतलब एक तरह से पब्लिसिटी का कोई भी जो है ना, ट्रंप अवसर नहीं छोड़ना चाहते कि भाई हम कुछ भी करें, आप लोग का कि हाँ हाँ सब ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके भाई टके से खाजा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कैंसर के रूप में संबोधित किया। उनके कहने का मतलब है कि खाड़ी देश में ईरान जो है एक कैंसर की तरह है, यदि उसको जड़ से नहीं काटा गया तो वो एक न्यूक्लियर पावर्ड देश हो जाएगा, जिसके बाद अमेरिका की जो है पकड़ खाड़ी के देशों से छूट जाएगी। अमेरिका की रणनीति रही है, उसके इतिहास को भी देखेंगे तो आप जानेंगे कि उसने अपने फायदे के लिए हर वो चीज की है, और इन्हीं सब कारणों के इन्हीं सब कारणों से उन्होंने खाड़ी के देशों में जो भी बेस कैंप है उन्होंने बनवाया है। पेट्रोल डॉलर में ट्रेड करने का फोर्स जो है सऊदी अरब, कतर वगैरह को, यूएई को इन्होंने ही डाला था, ताकि इनके जो देश की कंपनियां हैं वो वहाँ अच्छी कमाई कर सके, और जो भी अमेरिकन कंपनी वहाँ पर तेल निकाल रही है उन्हें अच्छा मुनाफा हो सके, विश्व में इनकी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो। ईरान के परमाणु लैस हो जाने से, परमाणु संपन्न देश हो जाने से अमेरिका की दादागिरी खाड़ी के देशों में नहीं चलेगी। और एक ये भी रीजन था कि अमेरिका ने खाड़ी के देशों को फोर्स देने का काम किया, अपनी सेना वहां पर रखने का काम किया, ताकि वो लगातार खाड़ी के देशों पर अपना दबाव बनाए रहे। ईरान हालांकि इस दबाव के अंदर में नहीं आया था, वो हमेशा ही इसका विरोध करता रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर ईरान परमाणु संपन्न देश हो जाता है तो खाड़ी के देश में क्या कंडीशन होगी, वो पूरा जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही बदल देंगे वो। आपको याद होगा कि जब भारत परमाणु संपन्न देश नहीं था तो अमेरिका किस तरह भारत के ऊपर दबाव बनाता था ताकि ये अपने परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को बंद कर दे। और जब सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हम दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए अपना परीक्षण नहीं कर रहा है, ये अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है। भारत ने वो परीक्षण किया जो सफल भी रहा, और भारत एक परमाणु संपन्न देश बना। हालांकि कई सैंक्शंस भी लगे, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, वो आप सबको पता है। तो भाई जब कोई देश परमाणु संपन्न बनना चाहता है तो अमेरिका हर बार उसके साथ ऐसा ही करता है, ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए करता है ताकि भारत जो है अमेरिका के साथ बना रहे और अमेरिका की बातों को माने।
अब रही बात मध्यस्थता की, जिसको लेकर अपने देश में भी बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को के प्रधानमंत्री को कहा कि भाई आप मध्यस्थता कीजिए, आप ईरान को ये 15 पॉइंट्स दीजिए और उनसे बात करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तैयार भी हो गए भाई, चलो अच्छी बात है, कोई तो हमको पूछ रहा है। तो ये वहाँ जाते उससे पहले ही सारा जो है ईरान ने बंटाधार कर दिया कि भाई आने की जरूरत नहीं है, ये लो 5 पॉइंट, मानोगे तो ठीक है, ना तो युद्ध तो हो ही रहा है, हम तैयार हैं। भारत क्यों नहीं मध्यस्थता कर रहा है? आखिर अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है भारत, भारत इस बीच में मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहा है? तो इसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत जो है पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं है और ऐसा वो कोई काम नहीं करता है। तो इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। खैर छोड़िए, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं है, ऐसी बातें चलती हैं। पाकिस्तान को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू है नहीं। और उसमें विपक्ष ने बहुत तंज भी कसा और पिछली कुछ बातों को उन्होंने दोहराया भी कि भाई जब इतना ही अच्छा दोस्त है भारत, वैसे मध्यस्थता करने में इटली और फ्रांस भी पीछे नहीं है। वो भी चाह रहे हैं कि भाई ये युद्ध बंद हो, क्योंकि इसके कारण ऑलरेडी पूरे विश्व में आर्थिक संकट गहरा होता जा रहा है। तो आज के बाद ये देखना होगा कि अमेरिका क्या रणनीति अपनाता है और उसके युद्ध की क्या प्रक्रिया होती है, क्योंकि पेंटागन ने साफ कह दिया है कि भाई हम कैसे लड़ेंगे ये नहीं बताएंगे। हालांकि कहा जा रहा है लोगों द्वारा, हालांकि ये चीज़ें सुनने में आई हैं कि अमेरिका जो है 7,000 फोर्सेस को वहाँ डिप्यूट करने वाला है। अमेरिका अपने जहाज से ही युद्ध करेगा, यानी जो उनके जो जहाज हैं जो समंदर में रहेंगे, और वहीं से वो पूरी तरह से उसका नेतृत्व करेगा। क्योंकि खाड़ी के देशों में जितने भी अमेरिका के बेस कैंप थे, 13 बेस कैंपों को तो ईरान ने हटा ही दिया है, वहाँ हमला करके उन्हें ध्वस्त कर चुका है। इसको लेकर भी एक विवाद है कि अमेरिका युद्ध किस तरह से करेगा। क्या वो ग्राउंड पर सोल्जर्स को उतारेगा? यदि उतारेगा तो वो कौन सी जगह होगी जहां से वो उन्हें गाइड करेगा या वहां से वो उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करेगा? तो यही सब चीज़ों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आगे और भी आपके लिए जानकारी हम समय समय पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।